बच्चों, शब्द निर्माण 4 प्रकार से होता है। उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि और समास द्वारा। पिछली वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समास। समास शब्द संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़कर निर्मित हुआ है। अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना। इस तरह समास शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों या अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। तो इस तरह इसकी परिभाषा जो है वो ये हुई कि दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों को मिलाकर जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण किया जाता है तो उन शब्दों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब समास में रचना में जो है वो दो पद होते हैं और पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। कमल नयन जो है वो समस्त पद है। अब समस्त पद वो है कि समस्त रचना में जो है वो हमने जैसे आपको बताया कि दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इन दोनों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और यहाँ हम उदाहरण देखते हैं, कमल नयन, ये समस्त पद है। अब इसमें कमल जो है वो पूर्व पद है और नयन उत्तर पद है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो आता है कमल जैसे नयन। ऐसे ही त्रिलोक, त्रिलोक जो है वो पूर्व पद है और उत्तर पद लोक है। और जब इसका विग्रह करते हैं तो तीनों लोकों का समूह। यानी परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आपको कमल नयन जैसे उदाहरण दे दिया तो इसमें पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है, तो आप कमल और नयन के द्वारा उसे स्पष्ट कर देंगे। ऐसे ही यथाविधि है। अब इसमें यथाविधि में अगर पूर्व पद पूछा जाता है तो यथा जो है वो पूर्व पद है और विधि उसका उत्तर पद है। और जब समास विग्रह इसका पूछा जाएगा तो आप विग्रह करेंगे विधि के अनुसार। तो इस तरह जो है ये समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा जान लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब यहाँ अव्यय से मतलब है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। तो जिसमें पहला पद अव्यय हो और उसका जो पूर्व पद है वो प्रधान होता है। अब पूर्व पद अव्यय होने के कारण समस्त पद भी जो है वो अव्यय हो जाता है। तो ये अव्ययी भाव समास होता है। अब इसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे यथा संभव है ना, यथा संभव, और इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा जैसा संभव हो। रातों रात यानी रात ही रात में। और इसके बाद हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास कि जिस समस्त पद में उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है और पूर्व पद जो है वो गौण होता है और बीच में जो पूर्व पद के साथ जो विभक्तियां हैं उनका लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास में जैसे शोकाकुल है ना, उसमें होगा शोक से आकुल, रोग मुक्त है, रोग से मुक्त है, प्रेमातुर है, प्रेम से आतुर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह थे वो उनका लोप हो गया। तो इस तरह यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ। अब इसके बाद हम अगला समास ले लेते हैं, वो है हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों जो पद हैं वो प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर जो दोनों के बीच में और या अथवा जैसे जो योजक हैं जिनका प्रयोग हुआ हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास में जो है हम इसका उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे नर नारी। अब बीच में जो है वो नर और नारी आ जाएगा जब इसका विग्रह करेंगे। दाल चावल, दाल और चावल आ जाएगा। माँ बाप, माँ और बाप हो जाएगा। यानी कि इसमें जो जब विग्रह करेंगे तो वहाँ पर योजक जैसे हैं वो उनका प्रयोग होगा और जब उसका समस्त पद बनाएंगे तो
ये समास होने पर जब उनका समस्त पद होगा तो इन पदों के बीचों बीच जो है वो और या तथा जो है वो उनका लोप हो जाता है। अब इसके बाद हम अगला समास देख लेते हैं जो है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के अंदर जो है वो जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों ही प्रधान नहीं होंगे, जबकि किसी तीसरे पद की ओर जो है वो संकेत किया जाएगा, यानी कि वो ही प्रधान होगा, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो अगर इसका उदाहरण हम देखें तो आएगा, जैसे तिरंगा है 3 रंगों वाला, अर्थात भारत का राष्ट्रध्वज आएगा, यानी जो तीसरा पद जो है वो राष्ट्रध्वज के रूप में आया, तो ये प्रधान है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। विषधर है, जैसे विष को धारण करने वाले जो है वो अर्थात शंकर हैं, तो यहाँ तीसरे पद की ओर संकेत किया गया, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। इसी तरह हमारे और भी बहुत से उदाहरण होते हैं, जैसे गजानन है, गज के समान आनन है, जिसका अर्थात गणेश जी हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। और इसकी अब हम कर्मधारय समास की परिभाषा देख लेते हैं। जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं कि कमल नयन, कमल के समान नयन, और चरण कमल यानी कमल के समान चरण, तो ये तो हो गया उपमान और उपमेय के रूप में जब कर्मधारय समास है। और जब विशेषण विशेष्य के रूप में है तो हम जो है वो कह सकते हैं पीतांबर, यानी पीत है जो अंबर, है ना। ऐसे ही नील गगन, नीला है जो गगन, है ना, ये आपस में जो है वो नील गगन है जो विशेषण विशेष्य का संबंध बताते हैं। और अब हम अगला समास देख लेते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास होता है जिस समास का पहला पद जो है वो संख्यावाची हो और जिससे समूह विशेष का जो है वो बोध होता हो, तो वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, अब पंचवटी में जो पंच है वो संख्यावाची यानी 5 वटों का समाहार। ऐसे ही चारपाई, है ना, 4 जो है ये संख्यावाची यानी पहला पद जो उसका है वो संख्यावाची हो गया, 4 पैरों का समाहार। इसी तरह त्रिवेणी है, 3 वेणियों का समाहार है ना। त्रिलोक है, तो त्रिलोक में भी जो है वो 3 लोकों का समाहार है। तो इस तरह अन्य उदाहरण भी द्विगु समास के हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे समास जो है वो हमने इनकी परिभाषाएं देखी। लेकिन अब कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें जो है वो अंतर जो है वो उसका विग्रह के आधार पर होता है। अब जैसे कर्मधारय और बहुव्रीहि का हम अंतर देख लें तो कर्मधारय समास में जो है वो हमने जैसा पढ़ा कि विशेषण और विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध है ना, और उत्तर पद जो है इसका प्रधान है। परंतु बहुव्रीहि में क्या है, पूर्व उत्तर पद दोनों ही जो है वो सामान्य है, जबकि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर जो है वो संकेत करते हैं। अब जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कमल नयन है। अब जैसे कमल नयन को जब हम विग्रह करते हैं तो हम जब कर्मधारय के रूप में विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन आ जाएगा, और जब यही विग्रह जो है वो इस तरह होगा कि कमल के समान नेत्र हैं जिनके, अर्थात श्री कृष्ण, तो वो बहुव्रीहि समास बन जाएगा। इसी तरह नीलकंठ है, अब नीला है जो कंठ, अगर हम इस तरह विग्रह करेंगे तो कर्मधारय रहेगा। अब जब हम ये विग्रह करेंगे कि नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब इसी तरह पीतांबर है, पीला है जो अंबर होगा तो कर्मधारय समास है, और पीला है अंबर जिनका, अर्थात विष्णु, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह द्विगु और बहुव्रीहि समास में भी विग्रह करने पर अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे त्रिफला है, 3 फलों का समाहार, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। और जब हम इसे विग्रह करेंगे कि 3 है फल जिसमें, यानी वो औषधि विशेष की ओर संकेत है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह जो है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार है, तो द्विगु समास हो जाएगा। और जब हम विग्रह करते हैं 8 है अध्याय जिसमें, यानी कि जो पाणिनीय व्याकरण है उसकी ओर संकेत है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह चतुर्भुज है, 4 भुजाओं का समाहार, तो द्विगु समास हो जाएगा। और जब 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु भगवान, तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इस तरह समास का विग्रह करने से जो है वो कर्मधारय और बहुव्रीहि और द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर स्पष्ट हो जाता है।
तो उम्मीद है आपको ये अवश्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।